ने विचार किया गिलास आधा खाली है, बेचैन हो गया। एक ने विचार किया कि गिलास आधा भरा हुआ है, प्रसन्न हो गया। पर मैं तो इसमें तीसरी बात और कहता हूं, गिलास पूरा भरा हुआ है। आप कहोगे कैसे? पानी देखो ना, आधा है। इसके बावजूद भी, पानी आधा होते हुए भी मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि गिलास पूरा भरा हुआ है। कैसे कह रहे गिलास पूरा भरा हुआ है? आधा गिलास पानी से भरा है, आधा गिलास हवा से भरा है। आधा गिलास किससे भरा है? किससे भरा है? गिलास भरा है कि नहीं है? आधा गिलास पानी से भरा है और आधा गिलास किससे भरा है? हवा से भरा हुआ है। आनंद आ गया, चेहरा खिल गया। ये सोच जब हमारे अंदर सकारात्मक आता है तो परेशानियों में व्यक्ति प्रसन्न होने का गुण सीख जाता है। अच्छे समय में तो प्रसन्न कोई भी हो सकता है, परेशानियों में मुस्कुराना और परेशानियों में प्रसन्न कौन हो सकता है? जो अपनी दृष्टि से, अपने नजरिए से पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। चलो भाई, धन पैसा नहीं मिला तो नहीं मिला, हमारे भाग्य में नहीं होगा, लेकिन शरीर तो स्वस्थ मिल गया, ये तो बहुत अच्छा है। अन्यथा संपदा बहुत रहती है और बीमारियां भी ढेर सारी रहती हैं। चलो, पैसा नहीं मिला तो शरीर तो स्वस्थ मिला। शरीर थोड़ा अस्वस्थ हो गया तो चिंता की बात क्या है? परिवार तो बहुत अच्छा मिला। और इसमें भी सब में परेशानी हो तो भैया क्या चिंता करना, भाग्य से जो होगा मिलेगा, नहीं मिलेगा संतोष रखेंगे। जैन कुल तो मिल गया, देव सास गुरु तो मिल गए, उनके सानिध्य लेने का भाव तो हमारे मन में आ रहा। ये पुण्य कम है क्या? ये सोच भी हमारे लिए सफलता के रूप में बहुत आगे बढ़ाता है। ऐसे विचार सकारात्मक होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, राजा साहब के मन में आया कि पानी में स्नान करते करते तो बहुत दिन हो गए, अब दूध में स्नान करेंगे। अब कहाँ स्नान करेंगे? स्विमिंग टैंक बनाओ। हाँ, क्या बनाओ? अपन अपनी भाषा में कहते हैं बड़ा गड्ढा बनाओ, सो आपको समझ में नहीं आएगा, स्विमिंग समझ में आती है, जहां पर पानी में अंदर जाकर के तैरें, कूदें, ये करें, ऐसा। अरे अच्छा, बड़ा गड्ढा बना लो ना और पानी भर दो, वैसे ही बच्चे घूमते रहते, खेलते रहते। राजा ने कहा हाँ बढ़िया बनाओ, दूध से भर दो उसको और दूध में स्नान करेंगे। पानी में तो नहाते नहाते बहुत समय होगा, दूध में स्नान करेंगे। और मंत्रीवर, सारे नगर में घोषणा करा दो, सब जन अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध भर करके लाएंगे और उसमें डालेंगे। हाँ, रात भर ये काम चलने दो, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाएंगे। ठीक है, घोषणा हो गई। सबको एक एक लोटा दूध लेकर के जाना है। अंधेरा होने के साथ कार्य प्रारंभ हो जाए और उजाला होने के पहले बंद कर दिया जाए। हाँ, उसके बाद स्नान के लिए राजा साहब निकलेंगे। घोषणा हो गई, सबके मन में आया काम करना, काम करना, इंतजाम कर लिया अपने अपने घरों में। एक व्यक्ति के मन में आया, इतने सारे लोग दूध लेकर के जाएंगे और दूध का तालाब भर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? अंधेरे में तो जाना है, कौन देख रहा है? अपन एक लोटा पानी लेकर के जाएं और चुपचाप डाल करके आ जाएं, किसको क्या पता, रात में अंधेरे में जाना है ना। हाँ, उसको युक्ति समझ में आ गई, ये तो अच्छा है।
इतने सारे लोगों के बीच में एक लोटा पानी कैसे देखेगा, कहाँ, समझ में ही नहीं आएगा। और उसने विचार बनाए, मैं तो पानी ले जाऊंगा, छिप करके डालूंगा, पानी ले जाऊंगा, छिप करके डालूंगा, पानी ले जाऊंगा, छिप करके डालूंगा। ठीक है, वो गया और पानी डाल करके चुपचाप वापस आ गया। इतने समय में उसके विचारों का प्रभाव पड़ोसी पर गया, पड़ोसी का पड़ोसी पर गया, अड़ोसी का अड़ोसी पर गया, अड़ोसी का अड़ोसी पर, और पड़ोसी का। और ये विचार ऐसा फैला कि दूध का लोटा ले जाने की जगह सभी लोग लोटे में पानी पानी भर करके ले गए और अंधेरे में चुपचाप डाल करके आ गए। राजा साहब सुबह पहुंचे और देखा, अरे पानी से भरा हुआ है, हमने तो दूध से भरने को कहा था। मंत्री ने पता लगाया तो सारी बात मालूम हो गई कि एक व्यक्ति के विचार ने पूरे गांव को प्रभावित कर दिया। होता है, एक एक व्यक्ति का प्रभाव यदि नेगेटिव विचार करने वाले 1, 2, 4, 10, 50, 100 यदि इकट्ठे हो जाएं, बहुत तेजी के साथ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और पॉजिटिव सोच रखने वाले 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100 इकट्ठे हो जाएं तो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ प्रभाव पड़ता है। साइंस है, विज्ञान है, मनोविज्ञान है। आचार्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जैसा हमारा सोच बनता है उसका प्रभाव पड़ता है। एक अकेला सोचेगा तो आसपास पड़ेगा, और मिलकर के बहुत सारे एक जैसा सोच रखेंगे तो बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जाप्यानुष्ठान वगैरह जब बहुत ज्यादा लोग मिलकर के करते हैं तो उस जाप्यानुष्ठान का प्रभाव बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ फैलता है। और हिंसा करने के रूप में, आतंक करने के रूप में, हमला बोलने के रूप में, आक्रमण करने के रूप में जब बहुत सारे लोग मिलकर के दुर्भावना से ग्रसित होकर के काम करते हैं तो उनकी दुर्भावना का प्रभाव भी जन सामान्य पर बहुत बुरा पड़ने लगता है। और एक समय ऐसा आया जब उस पौधे की प्रजातियों में एक पौधा ऐसा भी बना कि जिसके पत्तों में उस प्रजाति के कांटे नहीं आए, कांटे नहीं आए, वही पौधा लगा। क्यों? तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ने के लिए समय लगता है, उतनी गहराई आना चाहिए, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है। मां अपने शिशु को भावना देती है, धीरे धीरे शिशु मां के भावों से प्रभावित होता है। और दूसरा कितना भी समझाए, लेकिन मां ने इशारा भी कर दिया तो सबसे पहले वह बच्चा मां के इशारे पर विश्वास करने लगता। क्यों? मां ने पालन पोषण किया है, भावनाएं दी हैं। विज्ञान ने ढेर सारी रिसर्चें की हैं और जो आज पूरी दुनिया में प्रचारित हैं। माली बगीचा में जाता है, साफ सफाई करनी है, पानी डालना है, रख रखाव करना है, पौधे फूल खिल जाते हैं, खुश होते हैं। और यदि कोई नुकसान पहुंचाने के भाव से जाए तो उनमें अलग तरह का कंपन होने लगता है। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, ये भावों का प्रभाव पड़ता है। आप रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे, आपने देखा रास्ता संकीर्ण है, छोटी गली से निकल रहे हैं, सामने से कोई गाय आ रही है, आपका ख्याल चला गया गाय आ रही है, आपके मन में आता है जानवर है, जानवर का कोई भरोसा नहीं, थोड़े सावधान रहो। गाय का ध्यान भी आपकी तरफ गया, गाय ने भी देखा अरे सामने से
कोई आदमी आ रहा है, फिर गाय सोचती है आदमी आ रहा है, सावधान, आदमी का आजकल कोई भरोसा नहीं। और आप आगे बढ़ रहे, फिर आपके मन में आया आगे बढ़ने पर अगर गाय कुछ ऐसा करती है, सिर हिलाती है, सींग करती है, तो अपन कैसे बचाव करेंगे। फिर आपके हाथ में एक्शन आता है, ऐसे बचाव करेंगे। आपके हाव भाव को देख करके गाय सावधान होती है, ये आदमी आ रहा है, कहीं इसने हाथ उठा दिया तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे। ओ आती, जैसा जैसा तुम सोच रहे वैसा वैसा वो सोच रही। फिर बहुत बहुत करीब पहुंचने पर आपको लगा अरे ये तो गाय परिचित गाय है ना, ये तो मोहल्ले की गाय है, कई बार मिल चुकी, ये मारती थोड़ी है, ये तो बहुत सीधी गाय है ना। अरे सीधी गाय है तो डरने की कोई बात नहीं। फिर आप थोड़े से सामान्य होते हैं, सोचने में सामान्य होते हैं, शरीर के जो हाव भाव एक्शन उसमें सामान्य होते हैं। तो जैसे ही आप सामान्य होते हैं तो गाय भी देख करके कहती है अरे ये तो मोहल्ले का ही आदमी है ना, ये तो चाहे जब दिखता तो रहता, ये तो ठीक ठाक है, ये मारता थोड़ी है ना, ये तो सहलाता है, पुचकारता है। तो फिर गाय भी सामान्य होगी और धीरे धीरे आकर के जैसे आजू बाजू में हुए और आपने प्रसन्नता से भर करके गाय पर हाथ फेरा तो गाय भी धीरे से तुमको चाटने लगती है। आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया, सामने वाले ने भी नेगेटिव सोचा, और आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, सामने वाले ने भी पॉजिटिव सोचना शुरू किया। ये भावों का विज्ञान है, ये भावों का विज्ञान है। इस भाव विज्ञान का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने परमाणु बम बना दिया और उसके परिणाम को देख करके पूरी दुनिया चिंतित हो गई। अरे एटॉमिक ऊर्जा पावर कहीं पर गिरा देंगे, विनाश हो जाएगा। परमाणु बम, इस देश के पास इतने, उस देश के पास इतने, इस देश के पास इतने, उस देश के पास इतने, सब दिखाते तो हैं लेकिन सावधान भी रहते हैं। प्रभाव एक पर ही थोड़ी पड़ेगा, सब पर पड़ेगा। जिस समय एटम बम तैयार हुआ तो विचारकों ने आइंस्टीन से कहा महोदय ये आपने क्या कर दिया, सारी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठ गई, कभी भी कुछ भी हो सकता। तो आइंस्टीन ने सोचा और इस बात को भी उसने समझ लिया कि एटम बम बेघातक तो है, लेकिन उसने कहा आप सब जो चिंता कर रहे हो उस चिंता को करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं चिंता करेंगे, बारूद के ढेर पर दुनिया बैठी है। तो आइंस्टीन कहता है ये ऊर्जा, ये पावर देश और दुनिया को तब तक विघातक सिद्ध नहीं होगा जब तक कि इंसान का दिल और दिमाग ठीक रहेगा। दिल और दिमाग जब तक ठीक रहेगा तब तक ये किसी के लिए विघातक नहीं होगा। और दिल और दिमाग अस्थिर हो गया, दिमाग सरक गया, नियंत्रण खो दिया, तो एटम बम तो छोड़ो, तुम्हारे घर में रखी हुई माचिस भी तुम्हारे को घातक साबित हो सकती है। सब्जी बनाने वाला चाकू भी तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकता है। तो चाकू और माचिस की काड़ी में क्या है, अरे वो तो साधन है, रोज उपयोग करो, उसके बिना गृहस्थी नहीं चलेगी, खान पान आगे नहीं बढ़ेगा। वो तो तुम्हारे लिए सहयोगी है, वो सहयोगी भी हैं, लेकिन घातक कब हो जाएंगे, जब इंसान का दिल और दिमाग बिगड़ जाएगा।
इसके लिए दिल और दिमाग पर नियंत्रण बना रहे, इसके लिए आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और विचारों का नियंत्रण सही और सच्ची समझ से आता है। सही और सच्ची समझ सत्संगति से आती है, और सत्संगति से बड़ा लाभ और कोई दूसरा नहीं है। ग्रंथ तो आपको तब लाभ देंगे जब आप उसकी भाषा पढ़ पाओगे, और भाषा पढ़ करके वो उसका अर्थ समझ पाओगे, तब ग्रंथ तुमको लाभदायी होंगे। लेकिन सत्संगति तो भाषा भी ना आती हो, उतनी तुम्हारे पास समझ भी ना हो, लेकिन कह दिया ऐसा करना है, हो महाराज, ऐसा नहीं करना है, हो महाराज, बस यहीं से तुम्हारा भला होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम ही थोड़ी हो, तुम्हारे साथ और भी तो बहुत लोग खड़े हैं ना। तुम्हारे ऊपर अकेले थोड़ी आ रहा है, महाराज भी तो हैं, और भी तो बहुत लोग हैं। सब मिलकर के करते हैं, सबके भाग्य से होता है, और भाग्य सबकी भावनाओं से बनता है। बड़ी बड़ी सफलताएं अच्छे सोच के साथ साथ सद्भावना से आती हैं, और मन के विश्वास से भी आती हैं। वीर भगवान दीक्षा लेकर के साधना करने लगे। क्या? महावीर भगवान दीक्षा लेकर के साधना करने लगे, और जब वह ध्यान करने बैठते थे तो ऐसा कहा जाता, अभी भगवान नहीं बने, अभी मुनि है। मुनि अवस्था में ही जंगली पशु पक्षी उनके आसपास घूमने लगते, उनसे किसी को डर नहीं लगता। वह निश्चिंत विचरण करते रहते। ओपल खाज खुजावते, हिरन आकर के देख दाख करके यहां तो कुछ नहीं है, तो यूं समझ करके थोड़ी खास तो खुजा लो, खुजली तो खत्म करो। सांप भी वहीं आकर के बैठ गया, और नेवला भी वहीं आकर के बैठ गया। सिंह भी वहीं पर दिख रहा है, गाय भी वहीं पर दिख रही है।